हर पल जियो ड्रामा मन मर्जियाँ बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि जैसे ही ज़ारा को पता चलता है कि वो सफ़ीना की बेटी है तो ये सुनते ही ज़ारा के पाँव के नीचे से तो ज़मीन ही निकल जाती है। ज़ारा जो होती है वो हम सब को कहती है कि मैंने घर जाना है। इतने में ही उसकी तबीयत ख़राब होने लगती है तो हादी जो होता है वो जल्दी से ज़ारा को पकड़ के चेयर पे बिठा देता है। इस पर जो होते हैं आदि का तो वो कहते हैं कि ये क्या तमाशा लगाया हुआ है, ये सफ़ीना की कैसे बेटी हो सकती है। इस पर जो होता है हादी वो कहता है कि ये सफ़ीना पापा की बेटी है और आप लोगों ने ये सब हम लोगों से छुपा के रखा था, जबकि आप लोगों को हम लोगों को बता देना चाहिए था। इस पर उसके दुद्दू कहते हैं कि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है और तुम जो है वो बकवास कर रहे हो, तुम्हें किसने इजाज़त दी है कि तुम हमारी इज़्ज़त जो है वह ऐसे ख़क में मिला दो। इस पर हादी जो होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और अपने दादू को कहता है कि ये सब कुछ सच है और ये मैंने बताना ही नहीं था अगर ये सब कुछ यहाँ पे तमाशा ना होता। ज़ारा जो होती है वो बहुत ज़्यादा अबदीदा हो जाती है। वो कहती है कि मैंने घर जाना है। इस पर जो होती है सीरत वो ज़ारा को कहती है कि तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक, तुम ऐसे करो अभी यहीं पर रेस्ट कर लो फिर चली जाना अपने घर। इस पर ज़ारा कहती है कि नहीं, मैंने अपने घर ही जाना है। इस पर हमज़ा जो होता है वो ज़ारा को लेकर अपने घर जाता है। ज़ारा जैसे ही घर जाती है तो ज़ारा बहुत ज़्यादा अबदीदा होती है, वो शौक में होती है, उसको समझ नहीं आ रहा होता कि मेरे साथ हो क्या गया है और ये कैसे मेरी फैमिली है, ये मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। इस पर जो होता है हमज़ा वो कहता है कि मुझे पहले से पता था, लेकिन हम लोग तुमको ये ऐसे नहीं बताना चाहते थे, हम नहीं चाहते थे कि तुम्हारी दुनिया जो है वो ऐसे हिल जाए। इस पर ज़ारा जो होती है वो कहती है कि आप मेरा यकीन थे, अब्बा मेरे यकीन थे और मुझे अब्बा से अभी बात करनी है। इस पर जो होता है हमज़ा वो कहता है कि नहीं, तुम अभी अब्बा से बात नहीं कर सकती और वैसे भी अभी उनसे जाकर क्या तुम कहोगी। दूसरी तरफ हमज़ा जो होता है वो नीचे जाता है ज़ारा के लिए मेडिसिन लेने, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इस पर उसकी माँ हमज़ा की माँ आकर पूछती है कि क्या हुआ है, कुछ चाहिए था, मैं दे देती हूँ। इस पर वह कहता है कि नहीं अम्मा, मेरी तबीयत नहीं ख़राब हुई, ज़ारा की तबीयत ठीक नहीं है, उसके लिए मेडिसिन लेने आया था। इस पर वो कहती है कि अब उसको क्या हो गया है, ये लड़की जब से हमारी ज़िंदगी में आई है इसके तो मसले ही ख़त्म नहीं हो रहे। इस पर जो होता है हमज़ा वो कहता है कि अम्मी आपको क्या इससे, आप मुझे पहले ये बताएं आपने मामा को जाने कैसे दिया, आप उनको रोक नहीं सकते थे, कम से कम मुझे तो आने देते, मेरे आने के बाद अगर उन्होंने जाना होता तो मैं खुद उनसे बात कर लेता, आपने कैसे उनको जाने दी। इस पर जो होती है हमज़ा की माँ वो कहती है कि मेरा भाई बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, जैसे तुम नहीं मेरी बात मानते वैसे ही वो नहीं मेरी बात मानता और वो वैसे भी जाना जाना कर रहा था, इसी वजह से वो चला गया, अब मैं और क्या कर सकती हूँ। इसमें जो होता है हमज़ा वो कहता है कि आपको पता है वो घर काफ़ी दिनों से बंद है और वो क्या वहाँ जाके क्या क्या करेंगे, कैसे सारा कुछ करेंगे, आपको नहीं उनको जाने देना चाहिए, वो भी रात के इस टाइम पे, आपने अच्छा नहीं किया। इसमें जो होता है हमज़ा वो ऊपर चढ़ जाता है, जैसे ज़ारा के पास जाता है तो ज़ारा को जाकर वो संभालने की कोशिश करता है, उसको पानी पिलाता है और उसको कहता है कि खुद को तुम कंट्रोल करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये तो अच्छी बात है। इस पर ज़ारा जो होती है वो कहती है कि मैं किस बात की खुशी मनाऊँ, मैं उस बात की खुशी मनाऊँ कि मैं अपनी ज़िंदा माँ पर फातिहा पढ़ती रही या उस माँ पर खुशी मनाऊँ जिसको मेरा मैं हूँ या नहीं हूँ उसको कोई पता ही नहीं, उसको होश ही नहीं है, मैं इस बात की खुशी मनाऊँ, आप कैसे मुझसे ये बात कर सकते हैं। इस पर हमज़ा जो होता है वो उसको बताता है कि मामू जान जो है वो अपने घर वापस चले गए। इस पर ज़ारा जो होती है वो कहती है कि वो कैसे वापस जा सकते हैं, उन्होंने पता नहीं खाना खाया भी होगा या नहीं खाया होगा, मेरी गलती है, मुझे यहाँ से जाना ही नहीं चाहिए था, मेरी वजह से वो वापस चले गए। इस पर जो होता है हमज़ा वो कहता है कि अच्छा ठीक है ना, मैं सुबह तुम्हें वहाँ पे ले जाऊँगा, सुबह तुम बात कर लेना उनसे। इस पर ज़ारा जो होती है वो थोड़ी सी खामोश हो जाती है। दूसरी तरफ जो होता है शुजा वो पार्टी से ही मंशा को पकड़ के कमरे में ले जाता है, कमरे में ले जाकर वो वॉशरूम में उसको बंद कर देता है और वो कहता है कि तुम्हें यहीं पे रहना चाहिए, तुम इसी के काबिल हो। इस बार मंशा जो होती है वो ज़्यादा चिल्लाती है और वो कहती है कि वो झूठ बोल रही है, झूठी औरत है, ये मुझे यहाँ पे देख कर जल गई है, मेरी शान शौकत से जल गई है, इसी वजह से ये सब कुछ कर रही है, ये झूठ बोल रही है, कभी भी सब तुम्हारी पप्पो की बेटी नहीं हो सकती। इस पर जो होता है शुजा वो कहता है कि वो बात की बात है, लेकिन तुमने जो तमाशा क्रिएट किया है ना उसके बाद तो मैं तुम्हें भी कभी भी नहीं छोड़ सकता। इस पर वो उसको वॉशरूम में बंद कर देता है, वही बंद करके चला जाता है। मंशा तो होती है वो अंदर चलाती रहती है और वो कहती है कि मुझे यहाँ पे सांस नहीं आ रहा, मेरा दम घुट रहा है, मुझे बाहर निकलना है। इस पर शुजा जो होता है वो उसकी एक भी बात नहीं मानता। दूसरी तरफ दद्दू जो होते हैं वो हाथी को कमरे में ले जाते हैं और जाके वहाँ पे उसको कहते हैं कि तुमने ये क्या तमाशा लगाया हुआ, तुमने सबके सामने हमारी इंसल्ट करवा दी, अगर ऐसी कोई बात भी थी तो तुम हमको बता देते, वैसे भी तुम्हारी पप्पो की कोई बेटी नहीं है और ये हम लोगों को अच्छे से पता है। इस पर जो होता है हाथी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो कहता है कि नहीं, पप्पो की बेटी है और आप लोगों ने हम लोगों से छुपा के रखा था, आपने अच्छा नहीं किया, आपने जानबूझ के ये सब कुछ किया, आपको पता था। इस पर जो होता है दद्दू वो हाथी की माँ को कहता है कि तुम्हें भी सब कुछ पता था। इस पर हाथी जो होता है वो कहता है कि नहीं दद्दू जान, मेरी मम्मा को कुछ नहीं कहना, उनको वैसे भी कुछ नहीं पता था और अगर आज ये पार्टी में ये सब कुछ तमाशा ना होता तो मैंने ये बात कभी किसी को करनी ही नहीं थी, ना ही किसी को बताना था कि ज़ारा जो है वो सफ़ीना पापा की बेटी है। जब तक सफ़ीना पापा को होश सही से नहीं आ जाती उसके बाद ही मैंने उनको बताना था। इस पर जो होता है
तो वो हादी की मम्मा को कहता है कि ये तुमने अपनी बेटे की तरबियत की है। इस पर जो होती है हादी की माँ, वो हादी को कहती है कि बेटा तुम चुप कर चो, क्यों ऐसी बात कर रहे हो जबकि तुम्हारे पास कोई सबूत भी नहीं है। इस पर वो कहता है कि नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, और जो फूफा है उन्हीं की बेटी है जाड़ा। इस पर जो दद्दू होता है वो कहता है कि अच्छा, मैं भी किसी को ले आता हूँ और उसको कह दूँगा ये तुम्हारी बहन भाई है, तो क्या तुम मान लोगे? इस पर वो कहता है कि ये आप जो भी बात कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन मैंने जो आपको बताया है वो सच है। अगर आपको नहीं यकीन तो आप खुद जाके पता करवा सकते हैं। आपको अपनी बेटी का नहीं पता था, आपको क्या उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, आपने बस उनको कैद करके रख लिया, जबकि आपको उनके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए था। इतने में ही आ जाता है शुजा। शुजा जो होता है वो कहता है कि तो वाह, तुम्हें तो इस पर कहानी लिखनी चाहिए। इस पर आदि जो होता है वो कहता है कि हाँ, कहानी तो मुझे लिखनी चाहिए, लेकिन आप जो हैं वो इसके डायरेक्टर होंगे, क्योंकि आपकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। आप ना मंचा से शादी करते, ना मंचा इस घर में आते, ना इस घर की बहू बनती, और ना ये आज सारा तमाशा लगता। इस पर जो होता है होती है हाथी की माँ, वो हाथी को लेकर वहाँ से चली जाती है, और जैसे ही कमरे में जाती है तो हाथी को कहती है तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए था। इस पर जो होता है हाथी वो कहता है क्या दद्दू गलत नहीं हो सकते, उन्होंने ही गलती की है, उनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। इस पर उसकी माँ कहती है कि नहीं, वो कभी गलत नहीं हो सकते, और तुम्हें आज के पास इस टॉपिक पर कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है, ये ना हो कि हमारे लिए कोई मुश्किल पैदा हो जाए। इस पर जो होती है हाथी की माँ, वो वहाँ से चली जाती है। हाथी जो होता है वो अपनी बहन सीरत को कहता है कि ये कुछ ना कुछ दादू ने ही किया है, दादू को हम लोगों से छुपाने की ज़रूरत क्या पड़ गई थी। मुझे तो लगता है कि तभी वो एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि इन्होंने जानबूझ के कुछ किया था, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो गया। इस पर जो होती है सीध, वो कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, अब जो होगा वो हमें पता चल ही जाएगा, और तुम्हें इतनी गहराई बातों में नहीं सोचना चाहिए। दूसरी तरफ जो होती है मंशा, वो वॉशरूम में ही कैद होती है, और वहीं पे वो सो जाती है। लेकिन सोने के बाद उसको जैसे ही होश आती है तो वो देखती है कि मैं तो अभी भी वॉशरूम में है, लेकिन शुजा जो होता है वो उसको वहाँ से निकालता ही नहीं। दूसरी तरफ मंशा की माँ जो होती है वो अब प्रोफेसर साहब को कहती है कि आप ऐसे करें, फिर से बच्चे पढ़ाने स्टार्ट कर दें, क्योंकि अब इस घर में दम घुटता है। इस पर वो प्रोफेसर साहब कहते हैं कि हाँ, मेरा भी दम घुटता है, लेकिन अब तो ना मेरा दिल करता है किसी को पढ़ाने का, और ना ही किसी से बात करने का दिल करता है। इस पर जो होती है मंशा की माँ, वो कहती है कि आपको किस बात की परेशानी है, और लोग को कौन सी पुरानी बातों का याद रखते हैं, वक्त गुजर गया है। इस पर जो होते हैं प्रोफेसर साहब, वो कहते हैं कि हाँ, वक्त तो बहुत ज़्यादा स्पीड से गुजर रहा है, लेकिन हम लोगों की स्पीड ही स्लो हो गई है, और हम वक्त के साथ नहीं दौड़ सकते। इस पर जो होती है मंशा की माँ, वो कहती है कि हाँ, मैं तो बिल्कुल यही चाहती हूँ कि आप जो हैं वो दोबारा से अपनी लाइफ की तरफ वापस आ जाए। बच्चे इस घर में आएंगे तो इस घर में रौनक लगी रहेगी, और हमारा भी टाइम अच्छे से गुजर जाएगा। इस पर प्रोफेसर जो होते हैं वो कहते हैं कि हाँ, मैं इस बारे में सोचता हूँ। दूसरी तरफ ज़ारा जो होती है वो बहुत ज़्यादा अबदीदा होती है, क्योंकि उसको तो यकीन ही नहीं होता कि उसके साथ क्या हो गया है। सुबह होते ही जैसे नेक्स्ट हमें दिखाया जाएगा कि हादी जो होगा वो अपने दद्दू से फिर से कहेगा कि आपने हमसे कुछ ना कुछ छुपाया है। इस पर जो होता है दद्दू वो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, और अगर तुम्हारी फूफा की कोई बेटी होती तो तुम्हारी माँ को तो पता ही होता ना। इस पर जो होती है सीरत, वो कहेगी कि दद्दू, अगर कोई बात हुई है तो किसी ना किसी बेस पे हुई बात हुई है, अगर हम इस बात को तहकीक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ज़ारा जो है वो किसकी बेटी है। इस पर जो होते हैं आदि के दद्दू, वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि सारे बच्चे जो हैं वो उस बात के ऊपर ही हैं, जबकि उसके दद्दू की तो कोई बात सुन ही नहीं रहा। इस पर जैसे ही दद्दू ऑफिस जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान रहते हैं, और सोचते रहते हैं कि ज़ारा क्या सच में मेरे ख़ानदान की बेटी है। दूसरी तरफ मंचा को जैसे ही पता चलता है कि तमाम लोग जो हैं वो ज़ारा को इस घर में लाने की बातें कर रहे हैं, तो इस पर मंचा जो होती है वो जाती है ज़ारा के घर, और ज़ारा के घर जाके ज़ारा को बहुत बातें सुनाना स्टार्ट कर देती है, और वह कहती है तुमने क्या समझाया, तुम ये झूठी कहानी सुना कर मेरे घर में घुस जाओगे, तुम मेरे यहाँ घर में आ जाओगी, मेरी जगह ले लोगी, मैं तुम्हें कभी भी इस प्लान में कामयाब नहीं होने दूँगी। इतने में ही आ जाती है हमज़ा की माँ, और हमज़ा की माँ को उसको कहती है कि बीबी, जो भी होना है वो हम लोग देख लेंगे, और तुम्हें की ज़रूरत नहीं, लेकिन इतना भी बुरा नहीं होगा जितना बुरा कि तुम हमारे साथ करके गए हो। इस पर जो होती है मंचो, वो हमज़ा की माँ के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करने लग पड़ती है, और वो कहती है कि मैं कोई ज़ारा नहीं है जो कि आपकी बातें सुनती रहूँ। इतने में आ जाता है हमज़ा, और हमज़ा आते ही कहता है मंशा, और मंशा के मुंह पे बहुत ज़ोर से थप्पड़ लगा देता है। इस पर मंशा को तो होश ही उड़ जाते हैं। मंशा तो को ऐसा लगता था अभी भी कि हमज़ा जो है वो अभी भी मंशा से मोहब्बत करता है, लेकिन इस थप्पड़ के बाद मंशा को अच्छे से एहसास हो जाएगा कि हमज़ा जो है वो अब सिर्फ ज़ारा से मोहब्बत करता है, और ज़ारा ही उसकी बीवी है, और ज़ारा को भी यकीन हो जाएगा कि हमज़ा जो है वो अब मंशा की तरफ दोबारा से नहीं जाएगा। अगर आप लोगों को ड्रामा मन मर्जियाँ पसंद है और इसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।